A little progress every day adds up to big result. मास्टर से पहले मैंने ग्रेजुएशन करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। किसी भी चीज़ में थोड़ा थोड़ा करो तो वो एक दिन आपको एक बड़ा रिजल्ट देगा फॉर श्योर। So what is up guys, कैसे आप सभी लोग? So guys, welcome to 2023 and welcome to the 5th episode of One Lens। आज हम एक ऐसी महिला से इंटरेक्ट करने वाले हैं जिनसे मैं ऋषिकेश में पहली बार मिला था और सेकंड बार जिनसे मैं केरला में मिला और वहाँ पर उन्होंने मेरे से बर्तन भी धुलवाए थे। अरे मैडम आ गई, बैठो मैडम बैठो। तो गाइज अब क्योंकि मैडम आ चुकी है, हमारी निधि मैडम आ चुकी है, तो नाउ इट्स टाइम फॉर द शूट। तो चलो फिर, अब इंतजार किस चीज़ का। तो निधि कैसे हो? अच्छी हूँ, आप कैसे? बस मैं भी एकदम बढ़िया। तो कैसा लग रहा है अभी 3 कैमरे तुम्हारे सामने? बहुत अच्छा लग रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे अच्छा यही लग रहा है। ये सेटिंग, हाँ गाइस, ये निधि ने सेटिंग करी है। दिल्ली वालों के जुगाड़ काफी लगे हैं इसमें, तो हाँ मतलब। तो निधि, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताओ कि अभी तुम करेंटली क्या कर रहे हो? तो अभी मैं मास्टर्स डिग्री अपनी इम्फाल से कर रही हूँ, मणिपुर से। मैं नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वहाँ से मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, मास्टर इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। बेसिकली मैंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अपने आप को डेवलप करने के लिए लिया है, ताकि एज एन एथलीट मैं अपने आप को डेवलप कर सकूं और उसके बाद में इतनी कैपेबल हो जाऊं कि दूसरे एथलीट्स को डेवलप करूं। बहुत अच्छा दीदी। और आजकल तुम दिल्ली में हो, सो आजकल तुम्हारी हॉलीडेज चल रही होंगी? आजकल विंटर ब्रेक चल रहा है। नाइस। तो निधि, जैसे तुम कैनो पोलो खेलते हो, राइट? और कैनो पोलो इज नॉट अ स्पोर्ट जो कि बहुत कॉमनली खेला जाता है, राइट? जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन है, हम सब जानते हैं, राइट? और कैनो पोलो मतलब, अगर तुम बोलते हो मैं कैनो पोलो एथलीट हो, तो शायद तुमको पहले समझाना पड़ता होगा लोगों को कि कैनो पोलो होता क्या है, राइट? कि स्पोर्ट्स होता है या क्या होता है, उन्हें ये भी मतलब पहले समझाना पड़ेगा, राइट? सो हाउ डिड यू गेट इनटू दैट स्पोर्ट? मतलब कैसे तुम्हें लगा कि हाँ यार मैं कैनो पोलो खेलना स्टार्ट करती हूँ? थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। इससे पहले मैंने एथलेटिक्स खेला है और क्रिकेट भी खेला है। एक मेरे कोच थे, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया वाटर स्पोर्ट से, नॉट कैनो पोलो बट वाटर स्पोर्ट। बेसिकली वो मेरे पहले कैनो पोलो के कोच थे और मैं उनसे मिली थी जब मैं एथलेटिक्स करती थी। तो उन्होंने फिर बुलाया कि ये वाला स्पोर्ट्स देखने के लिए। तो मैंने ये देखा, वो इतना पसंद आ गया, फिर मैंने कहा लेट्स ट्राई, लेट्स डू इट। तो फिर उसके बाद में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया, क्योंकि जब मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट करा था तो वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट था मेरे लिए। तो उसको क्विट करके मैं क्रिकेट में गई। क्रिकेट जो है वो एक टीम गेम है, इंडिविजुअल स्पोर्ट के बाद टीम स्पोर्ट खेलना, और वो भी एथलेटिक्स बहुत फास्ट है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का रहता है टाइमिंग, बट जो क्रिकेट है वो काफ़ी आवर्स भी ले लेता है। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर चेंज था। तो इसलिए मैंने जब कैनो पोलो खेलना स्टार्ट करा तो एकदम एक इंट्यूशन हो गई कि यस, मेरा स्पोर्ट यही है, दिस इज माय गोल। काफी लोगों को नहीं पता होगा कि कैनो पोलो है क्या, तो जस्ट सो दैट पीपल नो अबाउट इट, कैनो पोलो होता क्या, थोड़ा सा तुम बताओ हमारी ऑडियंस को। कैनो पोलो बेसिकली टीम स्पोर्ट है। एक टीम में 5 प्लेयर्स रहते हैं, 2 to 3 प्लेयर्स बाकी आउटसाइड में रहते हैं, ताकि वो इंटरचेंज कर सके। कोई प्लेयर सब्स्टिट्यूट टाइप का, जैसे सब्स्टिट्यूट टाइप की, कोई प्लेयर थक जाए या किसी को चेंज कुछ भी हो तो आप चेंज कर सकते हो इजीली। सेम जैसे वाटर पोलो होता है या बास्केटबॉल होता है, सेम इसमें भी होता है, बट आप कयाक में आप दूसरी अपोनेंट टीम से आप लड़ाई करते कैनो में बेसिकली। तो कैनो और कयाक में क्या फर्क रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। एक्चुअली जो कैनो पोलो है ये सिर्फ कयाक में ही होता है। अच्छा। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो कयाक का और पैडलिंग, वो दोनों डिफरेंट होती है। कैनो अलग है और कयाक अलग है। जो कयाक रहता है उसमें आप डबल ब्लेड से पैडल करते हो। अच्छा, कैनो वो जो सिंगल वाला होता है। यस, और जो कैनो होता है वो सिंगल ब्लेड से आप उसको, तो वो बेसिकली स्लालम और स्प्रिंट इवेंट में रहता है। बट जो पोलो है, पोलो में सिर्फ आपका कयाक पोलो ही होता है। ये पूरा एक बहुत ही एग्रेसिव स्पोर्ट है, क्योंकि आपको पूरा अपोनेंट से बॉल लेकर और उसके बाद गोल करना है पूरी फुल पावर से। तो बहुत एग्रेसिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। जो उसको खेलता है एक बार तो उसके बाद वो भूल नहीं पाता। एग्जैक्टली। और बेसिकली ये टीम स्पिरिट भी बढ़ाता है। जितने भी टाइप के स्पोर्ट है वो आपको सिखाते हैं काफी कुछ। जैसे अभी तुम इम्फाल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में भी अच्छा खासा काम रहता है, तो कॉलेज और एक प्रोफेशनल एथलीट होना, हाउ डिड यू मैनेज दैट? मास्टर से पहले मैंने ग्रेजुएशन करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, भारती कॉलेज से, साइकोलॉजी ऑनर्स में। एक एथलीट को मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
तो मेरे को उस पार्ट को रिकवर करने के लिए मैंने साइकोलॉजी ली थी कि मैं एज एन एथलीट जो मैं चीज़ें फेस कर रही हूँ तो मैं उसको रिकवर कर सकूँ। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है तो वो दोनों बेसिकली हो जाती हैं। साइकोलॉजी था, एक तरफ स्पोर्ट था, तो स्पोर्ट्स के लिए भी उतना ही टाइम, और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। वो जो एजुकेशन थी मैं उसको उसमें अप्लाई करने लगी स्पोर्ट्स में, तो उसने मुझे काफ़ी डेवलप करा, मुझे बहुत काम कर दिया। पहले मैं बहुत एग्रेशन में रहती थी, उसके बाद थोड़ा उसने मुझे काम डाउन कर दिया। काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, क्योंकि स्पोर्ट सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ आप जाके खेल रहे हो ना, वो एक जगह है जहाँ आप बहुत कुछ सीख रहे हो। उसके बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसको लाते हो। जैसा आप वहाँ होते हो वैसा आप पर्सनल लाइफ में भी आपको चीज़ें हैंडल करनी आ जाती हैं। तो स्पोर्ट्स से मैंने चीज़ों को और लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं वो सीखा। तो मतलब एक टाइप से हम ये बोल सकते हैं कि रादर देन कॉलेज बिकमिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर यू, वो आपके लिए एक सपोर्टर हो गया है ना। ये नहीं कि अरे यार कॉलेज जाना पड़ा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे मैं जो चीजें सीख रही हूँ वो मेरी प्रोफेशनल जर्नी जो एथलीट के रूप में जो मैं प्रोफेशनल हूँ उसमें भी हेल्प कर रही है, राइट। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना, बहुत अच्छा, दैट्स अ रियली गुड थिंग फॉर यू। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि तुम थोड़ा सा अपने कॉम्पिटिशंस के बारे में बताओ कि व्हेन यू सेड कि तुम देखने गए एंड देन यू वर लाइक ओहो अब तो ये खेलना ही खेलना है, और उस दिन से लेकर आज तक व्हेन यू हैव लाइक रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस स्पोर्ट, तो थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताओ कि तुमने इंडिया को कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, कहाँ कहाँ पर गए हो तुम इंडिया की तरफ से, एंड हाउ हैज द जर्नी बीन, उससे तुम्हें क्या क्या सीखने को मिला, थोड़ा सा जर्नी के बारे में। कैनो पोलो की वजह से मैंने 2 कंट्री घूमी है, मलेशिया और न्यूजीलैंड। मलेशिया में मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल खेला था, एशियन चैंपियनशिप 2017 में। जो स्पोर्ट है वाटर स्पोर्ट, ये मैंने 2017 से ही स्टार्ट करा था, और इससे पहले मैंने ड्रैगन बोट खेला जिसमें मेरा पहला वाटर स्पोर्ट में नेशनल में। ड्रैगन बोट क्या होता है? ऐसे ड्रैगन बॉल जी वाला? नो, ये चाइना का स्पोर्ट है ड्रैगन बोट, जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं एक ड्रैगन में, और फिर एक ड्रैगन में एक ड्रैगन बोट, जो ड्रैगन बोट जो रहती है उसमें इधर बैठे होते हैं 10 इधर 10 इधर, और एक ड्रमर होता है और एक कंट्रोलर होता है पीछे। कंट्रोलर तो आपको डायरेक्शन देता होगा, और वो क्या करता है ड्रमर? उसकी बीट से बाकी पैडलर्स पैडल करते हैं। ओ, अगर वो फास्ट करेगा तो फिर फास्ट करेगा उसकी बीट से, उसकी रिदम से। एक्चुअली जो ड्रमर होता है वो हार्ड रहता है पैडलर्स के लिए। ओके ओके, गॉट इट। नेशनल हुआ कैनो पोलो का, उसमें मेरी टीम का गोल्ड मेडल आया। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, मलेशिया गए एशियन चैंपियनशिप खेलने। मलेशिया में पहला जो गोल था वो मैंने ही मारा था। अच्छा। तो वो जो एक मोमेंट है मेरी लाइफ का, मेमोरेबल मोमेंट है, कभी मैं उसको भूल नहीं सकती। चाहे मैंने यहाँ कितने भी गोल मारे हो, वो जो था वो स्पेशल था। तो उसके बाद 2020 में न्यूजीलैंड गई, 23 डेज रुकी, वो बहुत ही अच्छा था। जो न्यूजीलैंड की टीम है वुमेन्स की, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। अच्छा। उनके साथ मैंने खेला, ट्रेनिंग करी, तो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। और मैंने उनकी एक चैंपियनशिप है जो आर्ट डेको चैंपियनशिप है, उनका एक नेशनल टूर्नामेंट था, वो खेला था उन्हीं के साथ। बेसिकली मैं स्किल्स सीखने गई थी वहाँ, ताकि मैं अपने आप को और डेवलप कर सकूँ। बहुत मजा आया मुझको वहाँ। तो 23 डेज और क्या करा, मतलब कैनो पोलो तो खेला ही, और बहुत घूमी, बंजी जंपिंग करी। अच्छा, ओके। टोटल एक तो सोलो ट्रिप था। सोलो ट्रिप तो यू नो ना, पूरा फन में जाता है वो। सही बात है। आप उसमें फील करते हो लाइक अ फ्री बर्ड ना, जिसमें आप उड़ रहे हो कोई रोकने के लिए नहीं है, और एक अलग कंट्री में हो आप, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई फोन नहीं है। ऑब्वियसली जैसे तुम न्यूजीलैंड गए, मलेशिया गए, तो यहाँ पर यू ग्रू एज एन एथलीट डेफिनेटली, है ना, तुम्हें वैसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बट अदर देन दैट, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, तुम्हें क्या स्किल्स सीखने को मिली? मतलब एनी स्किल्स यू वुड लाइक टू टेल कि यार आई फेल्ट अ नोटिसेबल डिफरेंस इन माई सेल्फ, कि मैं जब उससे पहले गई थी तो मे बी मेरा वर्ल्ड व्यू ऐसा था, और उस जर्नी ने मुझे इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करा कि मेरा वर्ल्ड व्यू शायद थोड़ा सा चेंज हुआ, कुछ माइंड में शिफ्ट आया। तो कैसे आपके थॉट में यू एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे ट्रांसफॉर्म हुए इन जर्नीज के थ्रू, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताना चाहो। एज अ ह्यूमन पहले तो मैं इतनी ओपन नहीं थी, साइकोलॉजी ने पहली बार मुझे बहुत ओपन कर दिया है काफी चीजों में। और फिर न्यूजीलैंड जाना एकदम ट्रांसफॉर्म था मेरे लिए। जो यहाँ है वो इतना एडवांस और मतलब इतने ओपन नहीं है हमारे कल्चर के हिसाब से, बट जो न्यूजीलैंड में जो लोग हैं उनको कीवी पीपल बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ओपन है हर चीज में, एकदम सेल्फ डिपेंडेंट है। तो मैंने वहाँ से सीखा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे रहो। मतलब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवलिंग के लिए। उससे पहले मैं लोगों को ढूंढती थी कि ट्रैवलिंग के लिए या मेरे साथ जाने के लिए, कॉम्पिटिशन्स में भी या कहीं भी। बट उस ट्रिप के बाद मुझे लगा कि नहीं, आप खुद भी ट्रैवल कर सकते हो, और वो बहुत मज़ा आता है जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना, तो वो उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा फन है कि आप इंजॉय कर रहे हो हर एक मोमेंट को। वरना आप किसी के साथ डिस्कस करते हो, बातें करते हो चीज़ें, बट आप जब खुद होते हो तो आप एनवायरनमेंट, आप नेचर से बातें करते हो उसके बाद, क्योंकि और कुछ नहीं होता ना, ज्यादा नेचर के साथ रहते हो एज कम्पेयर टू गैंग।
तो निधि काफी अच्छा पॉइंट था यार। इनफैक्ट मैं 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा इसमें। तो द फर्स्ट वन इज कि जैसे तुमने बोला कि किसी की जरूरत नहीं फील होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे कोई ट्रिप पे जाना है, कोई ट्रैक पे जाना है, सो आई वुडंट बी लाइक भाई जब तक मेरे 10 दोस्त रेडी नहीं होंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज अगर मैं उस सोच के साथ गया तो शायद मुझे कई साल वेट करना पड़े, राइट। अभी मैं किसी ट्रैक पे जाना चाहता हूँ बट जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स आर नॉट रेडी, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट अ ग्रुप और मैं वो ट्रैक छोड़ दूं, तो दैट इज नॉट समथिंग जो मुझे लगता है सही है करना, है ना। अभी जैसे मैं पिन पार्वती पास ट्रैक गया था तो वहां मैंने अकेले रजिस्टर करा था। उसके बाद फिर ये था वो 100 किलोमीटर का ट्रैक था और लगभग 8 दिन का वो ट्रैक था। तो 100 किलोमीटर सोलो ट्रैक पे जाना इज लाइक सोलो, मतलब मैं वहां अकेले नहीं था, वहां पे जाके ग्रुप तो मिल ही गया था बट वो रैंडम लोग थे, मतलब मेरे लिए वो स्ट्रेंजर्स थे। तो कैसा था वो काफी अच्छा था यार। आई हैव मेड सम वीडियोस ऑन दैट और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वहां पर। मतलब बिकॉज क्या था, इतना लंबा ट्रैक, पहली बात तो 100 किलोमीटर का ट्रैक पहली बार था, इतनी हाइट तक हम गए थे, काफी हाइट तक हमने ट्रैक करा था और जैसे टेरेन्स थे यू नो बहुत चैलेंजिंग टेरेन्स भी थे, कहीं पे ऐसे फ्रीजिंग कोल्ड रिवर को तुम क्रॉस कर रहे हो नंगे पांव, उसके बाद कहीं कहीं पे ऐसे रॉक्स थे बहुत स्लिपरी, तो वहां पे हम पूरा रोप लगा के रोप से चढ़ते थे। तो ऐसे करके काफी यू नो वाइड एक्सपीरियंस था, काफी एडवेंचरस था और काफी कुछ सीखने को मिला उस ट्रिप से। तो अगर मैं वेट ही करता रहता तो शायद मैं वेट ही करता रहता फॉर नेक्स्ट सम इयर्स, है ना। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट व्हिच आवर ऑडियंस शुड डेफिनेटली टेक अवे कि यार मतलब अगर कुछ करने का मन है तो वेट मत करो, है ना। केवल इसमें नहीं, एडवेंचर फील्ड में किसी भी आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है, कोई चीज स्टार्ट करने का मन है आपको, फॉर एग्जांपल किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और एंड ही इज कन्विंस्ड बाय द आइडिया कि जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद सही है, तो एटलीस्ट ट्राई करके देखो। डोंट वेट फॉर 10 पीपल टू टेल यू कि तुम सही कर रहे हो, बिकॉज स्टार्टिंग में तो लोगों को बिलीव नहीं होगा ना। सबसे पहले तो आपको ही अपने आप पे बिलीव करना होगा। लाइक पीपल वोंट बिलीव यू, वो तो बाद में बोलेंगे कि अरे मुझे तो पता ही था तुम सक्सेसफुल हो गए, बट इनिशियली तो एवरीवन इज गोना स्टॉप यू। तुम भीड़ से अलग होने की कोशिश कर रहे हो तो भीड़ आपको वापस खींचने की कोशिश करेगी। सो दैट इज लाइक यू नो वो तो हो गए। एंड द सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू से इज जो तुमने सोलो ट्रिप वाला पॉइंट बोला, बिकॉज मैं भी काफी सोलो ट्रैवल करा हूँ एंड आई हैव ट्रैवल्ड इन ग्रुप्स आल्सो। तो मुझे ये लगता है सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है ना सोलो ट्रिप और ग्रुप ट्रिप में, वो ये है कि ग्रुप ट्रिप में इट्स गुड बिकॉज आपको अपने साथ वालों के साथ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो हो रहा है, वो अच्छी चीज है। बट सोलो ट्रिप में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है आप लोकल से बहुत ज्यादा जेल करते हो। बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, अब मैं बस से जा रहा हूँ, अब मेरा दोस्त बगल में, तो मैं दोस्त से बात करते करते ही जाऊंगा, राइट। बट अगर मैं अकेले हूँ तो यू नो आई एम लाइक अब किससे बात करूँ, तो कोई ना कोई स्ट्रेंजर से दोस्ती करूंगा, वहां के लोकल कल्चर के बारे में जानूंगा। और अगर मेरे साथ कोई रहता है ना तो शायद मैं स्ट्रेंजर से बात भी करना चाह रहा हूँ, बट देन आई एम लाइक कि यार दोस्त बैठा है, अब कहाँ क्या करना है, बहुत 100 तरह की चीजें यू नो रहती है। बट सोलो ट्रिप्स में मुझे लगता है वहां का, जैसे तुमने बोला नेचर के साथ बातें करते हो, तो आई थिंक वहां की जो सराउंडिंग्स है उसको ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाते हो, है ना। सो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, बट या सोलो ट्रिप आई थिंक एटलीस्ट एक बार 2 बार लोगों को एक्सपीरियंस तो करनी चाहिए। दे शुड नॉट ऑलवेज वेट फॉर समवन। मैं सबसे ज्यादा ट्रैवल इंडिया में उत्तराखंड में करती हूँ, ऋषिकेश। तो वो मेरा सोलो ट्रिप ही रहता है। मैं सोलो ट्रिप करा इसलिए तो इतने सारे फ्रेंड्स बने। बिल्कुल। मतलब मुझे अब इतना ज्यादा पसंद है वहाँ जाना। अब जब भी मैं दिल्ली आती हूँ तो मेरे को लगता है कि अब मैं एक राउंड तो उत्तराखंड का लगा कर रहा हूँ। हमारी इस कन्वर्सेशन से पहले भी मैं अभी उत्तराखंड से ही आ रही हूँ। अच्छा। बहुत पीसफुल जगह है उत्तराखंड, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत पीसफुल है। और वहाँ जो ट्रैवलिंग करने में और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में, उसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। सो निधि, जैसे तुम मुझे व्हाइट वाटर कायाक में मिले थे, मतलब व्हाइट वाटर कायाकिंग के टाइम मिले थे, राइट। सो फॉर मी फर्स्ट यू वर अ व्हाइट वाटर कायाकर, और तब मुझे पता लगा अच्छा कि तुम कैनो पोलो खेलते हो और यू नो दैट इज लाइक योर मेन स्पोर्ट एंड ये तो तुम कर रहे हो साथ में। योर एक्सपीरियंस एज अ व्हाइट वाटर कायाकर, बिकॉज व्हाइट वाटर कायाकिंग इज वेरी डिफरेंट। कैनो पोलो मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, आई थिंक करूंगा तो मजा ही आएगा, बट व्हाइट वाटर में तो बहुत ज्यादा मजा आता है कायाकिंग में, राइट। हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन एज अ व्हाइट वाटर कायाकर, थोड़ा सा उस बारे में बताओ। ओके, सो व्हाइट वाटर में सबसे पहले तो मैं 2 स्पोर्ट खेलती हूँ। नंबर 1 इज स्लैलम, नंबर 2 इज व्हाइट वाटर कायाकिंग, जो हम नॉर्मली ऋषिकेश वगैरह में करते हैं, मतलब वो फन ट्रिप्स वाला। तो स्लैलम एक ओलंपिक स्पोर्ट है, वो बहुत ही टेक्निकल स्पोर्ट है। व्हाइट वाटर की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बहुत पसंद है, आप हर टाइम रिवर में कुछ नया देखते हो। हर जगह आप कुछ नया देखते हो और नेचर के आप इतना क्लोज रहते हो। जो आसपास की चीजें रहती है वो इतनी ब्यूटीफुल रहती हैं। चाहे आप कहीं भी पैडलिंग करो, वो बनाई उस बहुत ही सुंदर जगह पे है जो बेसिकली इंडिया में है। बाहर तो आर्टिफिशियल ट्रैक रहता है, तो इतना ज्यादा आप नेचर से क्लोज नहीं रहते। बट इंडिया में आर्टिफिशियल ट्रैक तो नहीं है हमारे पास, बट जो भी हमारे पास ट्रैक है वो बहुत अच्छा है।
तो जब हम उसमें पैडलिंग करते हैं तो पूरा नेचर के साथ रहते हैं। और उसने मुझे सिखाया है कि लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको कैसे मैनेज करना। जैसे वेव्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप वेव्स में ऊपर जाते हो, फिर दोबारा नीचे आते हो, आप पलट जाते हो, फिर आप रोल मार के उठते हो, कभी कभी नहीं भी उठ पाते हो। आप दोबारा ट्राई करते हो, आप रोल दोबारा मारते हो, एक बार मिस हुआ दोबारा। तो सेम जो वो चीज़ है ना, वो मुझे लाइफ में इतनी हेल्पफुल लगती है। कोई बात नहीं, एक बार हार गई, नेक्स्ट टाइम तो जीत जाऊंगी। स्पोर्ट्स ने मुझे बेसिकली वो सिखाया है कि आपके साथ कितना भी वर्स्ट हो पर एक टाइम आएगा जब इम्प्रूवमेंट होगी। तो सेम मेरी वो लाइफ में अब मैंने उसको लिया है कि क्या ही हो जाएगा। तो सेम मेरा ऐसे कॉलेज में भी रहता है। इसके अलावा और भी तो चीज़ें हैं, तो ठीक है। तो अब बहुत बैलेंसिंग चीज़ें रहती है कि अब बहुत बैलेंस है। So Nidhi, before I ask you about sports psychology as a subject, उसमें क्या क्या पढ़ते हो तुम and all that stuff, I would like you to share कोई भी एक interesting incident जो इस फील्ड में तुम्हारे साथ हुआ, वाइट वाटर कायाकिंग में कोई भी ऐसे फनी या फिर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, you would like to share that. सबसे पहला मेरा कंपटीशन था एक देवप्रयाग में। अच्छा, तो वो 4+ रैपिड था। मुझे कोई वाइट वाटर की कोई नॉलेज नहीं थी। जब मेरा पहला कंपटीशन, उससे पहले मैंने पैडलिंग कभी करी ही नहीं, वो मेरा पहला सीधा 4+ रैपिड। वाइट वाटर कायाकिंग तुमने नहीं करी थी? हाँ, मैं स्लालम करती थी, बट जो हम देवप्रयाग का जो रैपिड्स है वो बहुत अलग है जो स्लालम के रैपिड से। आप एकदम ही एक नई कयाक में, स्लालम की कयाक और वाइट वाटर की कयाक बहुत डिफरेंट सी रहती है। सही बात है। हाँ, वो तो पतली सी लंबी वो पतली सी, आप उसमें फिट होके बैठते हो और हल्की होती है, वेट भी बहुत हल्का होता है। और इसमें आप पूरा लूज हो, ठीक है, बॉडी एकदम लूज है, हैवी भी इतनी है। देवप्रयाग 4+ रैपिड, एक तो मैंने जब उसको देखा मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा ना। तो लगता है कि हाँ नॉर्मल, ठीक है चलो। उसके बाद जब मैंने उसमें गई तो जो इतना धोया मुझे पानी ने ना, वो जो इतनी लंबी लंबी जो स्विमिंग करी मैंने, मेरे लाइफ का वो बहुत डिजास्टर एक्सपीरियंस था। बट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मेरे को बहुत मजा भी आया उसमें। डर तो लगता ही है, बट वही बात कि वर्स्ट क्या होगा, तो तुमने वर्स्ट पहले ही देख लिया था, उसके बाद वो डर भी थोड़ा कम हो जाता है कि यार अब तुम ये देख लिया तो अब तो है ना, इसलिए हाँ। तो मेरे को स्विमिंग करने में भी मजा आने लगा। अरे स्विमिंग हो जाएगी। सो गाइस, निधि ने यहाँ पर एक वर्ड यूज करा, स्विम होना। कायाकिंग में स्विम होने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी कायाक पलट गई और आपने रोल मारने की कोशिश करी, सीधा आप उल्टे हो गए, अब आप सीधे होने की कोशिश कर रहे हो, बट कई बार आप नहीं हो पाते हो रिवर में सीधा, या फिर और भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। आप कहीं एक होल में फंस गए, आपको वो होल छोड़ नहीं रहा है, आप रिवर में कहीं पर फंस गए हो, तो आपको स्विम लेना पड़ता है, जिसमें आप अपना स्प्रे डेक खोलते हो और आप कयाक से अलग हो जाते हो। तो फिर आपकी कयाक अलग बह रही होती है और आप अलग बह रहे होते हो, उसको बोलते हैं स्विम होना। आपके पास लाइफ जैकेट है तो ऐसा नहीं कि आप डूब जाओगे, वो मतलब होता है स्विम का। विद दैट इन माइंड, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। एक्चुअली जब स्विमिंग करके जाओ तो उसका ट्रैक था ना, वो काफी लंबा था, तो वापस से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो कम से कम 1 आवर तो आपको वापस से स्टार्ट करने में ही लग जाता था। आपको 25-30 kg की कयाक आप उठा रहे हो, आप ऑलरेडी टायर्ड हो, और उसके बाद आप 400 मीटर्स आपने रन करा है, वो भी स्विमिंग करी है 400 मीटर्स, ठीक है। और उसके बाद आप वापस उसको लेके जा रहे हो कयाक को, इतना बड़े स्ट्रेच में, जितना पानी में नहीं होता उससे ज्यादा वो बाहर का था, और उसके बाद आप जा रहे हो, फिर आप स्विमिंग कर रहे हो। तो वो एक ना बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो मेरे लिए उस टाइम पे टारगेट था कि मैं स्विमिंग ना करूं बस। उस टाइम पे कुछ नहीं था कि मैं जीतूं हारूं, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बट मैं स्ट्रेट इसको क्लियर कर दूं। मैंने एक कंपटीशन में उसको करा भी था, हो गया था बिना स्विमिंग के। बाकी मैंने बहुत स्विमिंग करी वहाँ। उस टाइम पे मुझे वाइट वाटर से प्यार हो गया था, चाहे मैंने स्विमिंग करी हो, बट मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा था कि अच्छा चलो कुछ फन तो है। हर स्पोर्ट में ऑब्वियसली एक मेंटल कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, बट व्हाट आई फील इज, जैसे आप फुटबॉल खेलने जा रहे हो तो वहां पर यू आर नॉट वेरी फियरफुल। आपको ऐसे, मैंने किसी को सुनते हुए नहीं बोला हुआ, तो किसी को बोलते हुए नहीं सुना कि यू नो मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। हाँ, वो मैच से पहले हो सकता है कि यू आर एंग्शियस अबाउट द मैच कि यार मैं जीतूंगा हारूंगा, बट इट्स नॉट कि भाई बड़ा डर लग रहा है, फुटबॉल खेलने जाऊंगा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट व्हाइट वाटर कायाकिंग, मतलब मैं तो कोई वीडियो शेयर करता हूँ अपने व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, तो लोग बोलते हैं भाई ये बड़ा रिस्की है, मतलब देख के ही लोगों को डर लगता है कि यार ये तो बहुत रिस्की लगता है देखने में। एंड कुछ ऑब्वियसली एडवेंचर स्पोर्ट है तो थोड़ा सा रिस्क कंपोनेंट होता भी है, यू नो, बहुत ज्यादा नहीं, जितना लोगों को लगता है शायद उतना नहीं, बट कुछ तो होता ही है, राइट। कहने का मतलब ये है कि काफी एक मेंटल कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व है, राइट। तो तुम्हें क्या लगता है कि जैसे तुमने बोला कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हैज हेल्प्ड यू यू नो डेवलप इनटू अ बेटर एथलीट, थोड़ा सा अगर और डिटेल में जाए हम उस क्वेश्चन की, हाउ हैज दैट हेल्प्ड यू एज अ व्हाइट वाटर कायाकर, एज अ कैनो पोलो एथलीट, और ओवरऑल एक एथलीट ट्रांसफॉर्मेशन में, और वो रिस्क वाली जो चीज है ना, कैसे तुम उस
डर को थोड़ा मिटिगेट कर पाते हो? लाइक तुम जब रिवर में जाते हो, हाउ डू यू मैनेज दैट? अगर करा है हेल्थ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ने तो कैसे, या नहीं करा है तो क्यों नहीं? थोड़ा सा उस बारे में बताओ। ये मैंने बेसिकली सीखा ये साइकोलॉजी से है कि आपकी लिमिट कहाँ तक हो सकती है। कंपटीशन से पहले बहुत डरती थी, हर एथलीट डरता है, सबको बहुत ज्यादा फियरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। माउंटेन ड्यू के ऐड में बोलते हैं ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो उसमें लोग चोक भी हो जाते हैं कभी कभार। चोक मतलब सांस नहीं आ पाती थोड़ी देर के लिए, ऐसा? नहीं, नॉट दैट। उसमें क्या होता है, आप मेंटली आप उस चीज के लिए रेडी नहीं रहते, कर रहे हो बट आप पूरे एफर्ट नहीं डाल रहे हो उसमें। अच्छा। आप पैडलिंग कर रहे हो बट आपका फोकस टूट जाता है, तो सिर्फ आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। अच्छा। बट उस टाइप से नहीं कर रही जैसे आपने प्रैक्टिस कर रहा है। तो कभी कभार एथलीट्स के साथ ये सब चीजें भी रहती है, और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन के टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाते हो। मतलब कि वो प्रैक्टिस में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं बट फाइनल डे पे इट्स लाइक बहुत सारे एथलीट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। और आई थिंक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर स्ट्रेस हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जामिनेशन दे रहा है तो कई लोगों के साथ होता है कि जब वो मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स दे रहे होते हैं, देन दे आर लाइक बढ़िया हो रहा है सब। जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि भैया मेरे मॉक टेस्ट में तो इतने नंबर आए, फाइनल पेपर में बहुत कम आ गए, बिकॉज मे बी वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाए, है ना? तो शायद वैसा ही कुछ, यू नो, इट हैपेंस द सेम विद एथलीट्स इन यहाँ। तो जब मैंने काफी चीजें पढ़ी, काफी कॉन्सेप्ट समझा साइकोलॉजी को, तो उसके बाद वो मैंने अपने ऊपर ट्राई करा। मेरा जो मेडिटेशन में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होने लगा, तो फिर मैं उसके बाद लॉर्ड बुद्धा को मानने लगी, उनकी टीचिंग्स को। मैं बहुत सारी चीजों से इंस्पायर होने लगी, अपने आप को काम करने की मैं कोशिश करने लगी उसके बाद, क्योंकि अपने आप को काम करना इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो फिर मेडिटेशन हो गया, या कुछ स्किल्स हो गई, अपने एग्रेशन को और कम करना। एग्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर आपका जो एग्रेशन है, अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करो तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। जो आपका नॉर्मल एग्रेशन है, अगर आप उसको कहीं भी अच्छी जगह पे लगा दो तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सिचुएशन में काम आ जाता है। जैसे एक टर्म होता है, आई गेस तुमने सुना होगा, सब्लिमेशन। मतलब वो डिफेंस मैकेनिज्म ही है, बट दैट्स लाइक अ गुड डिफेंस मैकेनिज्म। वैसे तो डिफेंस मैकेनिज्म हमारे थोड़े नेगेटिव ही होते हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म में अच्छे नहीं होते हैं, बट आई थिंक ये सब्लिमेशन, मतलब मैंने 11th-12th में साइकोलॉजी पढ़ी थी तो थोड़ा बहुत आइडिया है। तो सब्लिमेशन में ऐसा था कि आप उस चीज को पॉजिटिवली यूज कर रहे हो, है ना, अपनी कोई ऐसी डिजायर को जो शायद, जो कि यू नो, रादर देन रिप्रेसिंग इट, अगर तुम उसे पॉजिटिवली यूज करो सो इट विल गिव गुड रिजल्ट्स। जो हमारी नेगेटिव चीजें हैं उसको भी हम, नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, मतलब एक टाइप की वो एनर्जी है, उसको रादर देन यूजिंग इट नेगेटिवली वी कैन यूज इट पॉजिटिवली ऑल्सो। जैसे हमारा गुस्सा है, यू नो, यू यूज दैट एंगर मे बी टू बिल्ड समथिंग ऑफ वैल्यू, सो दैट माइट बी अ वेरी गुड यूज ऑफ दैट, है ना? तो निधि, अच्छा ये बताओ, जैसे एज एन एथलीट, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, बिकॉज यू आर डूइंग सो मच, इतने सारी चीजें तुम एक साथ कर रहे हो, कई बार इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज दीज थिंग्स अलॉन्ग विद, यू नो, योर पर्सनल लाइफ। यू नो, तुम्हारी रिलेशनशिप्स हैं, तुम्हारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी हेल्थ है। लाइक एथलीट के लिए वो शायद उतना मुश्किल नहीं होगा, बट स्टिल, यू नो, हर चीज को बैलेंस करके, हर चीज को लेके चलना होता है साथ में। सो हाउ डू यू मैनेज दैट अलॉन्ग विद, यू नो, उसके लिए कैसे टाइम निकालते हो? बिकॉज वो भी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब स्पोर्ट्स भी एक लाइफ का ही मेरी पार्ट है। बिल्कुल। तो अब भी एक हैबिचुअल हो गया है कि अगर मैं कुछ वर्कआउट या कोई भी एक्टिविटी ना करूं तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में से ना, कुछ मिसिंग है। जो आपकी नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स, आप किसी चीज की इतनी प्रैक्टिस करो और रेगुलर करो तो वो आपके लाइफ का पार्ट बन जाती है। फैमिली और ये सब, वो भी तो आप सपोर्ट करते हैं, वो भी प्राउड होता है जब आप कुछ अचीव करते हो, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस आपसे और जुड़ जाती हैं। मेरे पेरेंट्स और फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट करा था। हर एक एथलीट के साथ ये सब नहीं होता। या एब्सोल्युटली राइट निधि। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स को भी लगता है कि ये एक बहुत ही अनसर्टेन पाथ है, सो दे वांट कि यार हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। दैट माइट नॉट बी द राइट थिंग फॉर द चाइल्ड। लाइक उसे अपने कंफर्ट जोन से तो कभी ना कभी बाहर निकलना ही पड़ेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए। बट मे बी जिस जनरेशन में रहे हैं, जो चीजें उन्होंने देखी है, तो उनके लिए इट्स अ थिंग कि यार उसे सिक्योर स्टेबल फ्यूचर मिल जाए। और ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये एक अनसर्टेन करियर तो है ही, और वो भी ऐसे स्पोर्ट में जहां पर मे बी इतना पैसा अभी इंडिया में नहीं है ना, तो ऑब्वियसली वो एक अनसर्टेन फील्ड है, तो शायद उनके मन में वो एप्रीहेंशंस रहते हैं। स्टिल दे सपोर्टेड यू, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अगर आपको वो चीज पसंद है ना, तो डू इट। डोंट थिंक अबाउट बेनिफिट्स कि इससे मुझे क्या होगा। इफ यू थिंक कि यस आई कैन डू दिस और मुझे ये पसंद है, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो जस्ट डू इट। क्योंकि उसको करने में आपको जेन्युइनली जो फीलिंग होती है ना, जो हैप्पीनेस मिलती है उसको करने के बाद, और जरूरी नहीं कि तुम्हें उसमें अपना करियर ही बनाना, यू कैन ऑलवेज डू इट साइड बाय साइड ऑल्सो, है ना? वो तो है ही, है ना? बिकॉज काफी लोग, यू नो, दे आर इन कॉर्पोरेट जॉब। मानिक सर जैसे हैं, इनफैक्ट अभी जैसे हमारा ये 5th एपिसोड है, तो एपिसोड 2 मैंने उनके साथ ही लिया था, मानिक सर के साथ पॉडकास्ट अनलिंक्ड इस सीरीज का। या वो जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है न्यूटैनिक्स में, और उसके
साथ वो माउंटेन बाइकिंग भी करते हैं और वाइट वाटर कायाकर भी है। तो उनका मेन प्रोफेशन तो अभी कंप्यूटर साइंस ही है, बट ये वो साथ साथ करें बिकॉज ही डिराइव्स दैट हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट फ्रॉम दैट। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन लाइफ, है ना, नॉट जस्ट अ गुड करियर बट आई थिंक उसके अलावा दीज थिंग्स विच फिल योर लाइफ, जैसा मेरी वो शर्ट में था कि जॉब्स फिल योर पॉकेट्स एंड एडवेंचर्स फिल योर सोल। नहीं तो क्या होता है लाइफ में, कई बार हम बहुत आगे चले जाते हैं, सब कुछ अचीव कर लेते हैं, बट अंदर एक खालीपन सा लगता है। सो आई थिंक वो खालीपन हमें ना लगे, इसके लिए वी शुड फिल आवर लाइफ विद सच थिंग्स, जिससे कि लगे अंदर से कि भरा भरा सा लगे कि हाँ यार, यू आर अ कंप्लीट पर्सन। इफ यू आर नॉट अल्ट्रा सक्सेसफुल इन लाइफ, इवन इफ यू आर लाइक डूइंग वेल इन लाइफ, तुम अच्छा कर रहे हो, बट अंदर से एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है। वरना आई डोंट थिंक कि गेटिंग अल्ट्रा सक्सेसफुल एंड देन अंदर से एक हॉलो सा फील होना, खालीपन सा फील होना, आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी स्मार्ट वे टू लिव, दैट इज अ वेरी वाइज वे टू लिव योर लाइफ। तो बेसिकली जो भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी भी लाइफ में कि ये छोड़ दिया। मैं स्पोर्ट्स जब तक करूंगी, मेरा लास्ट डे जब तक होगा, जब तक मेरी बॉडी और मेरा माइंड एक साथ नहीं बोलेगा कि स्टॉप। जिस दिन वो बोल देगा कि स्टॉप, उस दिन आई विल स्टॉप। चाहे वो कल ही हो तो मैं कल ही ड्रॉप कर दूंगी। बट मेरा ये पूरा सीन है कि एक अगर मैं पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं उस चीज पे कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, जो मुझे करना जेन्युइनली पसंद है। ठीक है, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है ना। फिर आप चाहे वो कोई भी चीज हो, करना है तो उसको पूरा दिल और जान से कर दो। मैंने काफी लोगों से बात करी है एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल से कि डू व्हाट यू लव, इन अ सेंस कि एटलीस्ट डू इट। लेट मी इलैबोरेट, लेट मी गो अ बिट फर्दर इनटू दिस। तो कई बार जब लोग ये सुनते हैं तो वो थोड़ा रिबेल करते हैं। उन्हें किसी ने बोला डू व्हाट यू लव, दे आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छा जब हम वो करेंगे तो बहुत मजा आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब मजा आएगा और बस मजा आएगा। बिकॉज अभी हम बोल रहे हैं कि हमें व्हाइट वाटर कायाकिंग में बहुत मजा आता है, बट मे बी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसके पीछे के स्ट्रगल्स क्या क्या है। क्योंकि देखो हमारे लिए वो वर्थ इट है। लाइक आई नेवर थॉट कि यार क्या आफत होगी। जैसे अभी दिसंबर था, मैं भी व्हाइट वाटर कायाकिंग के लिए, लोगों ने बोला इतने ठंडे में तो पानी में गया, बिकॉज गंगा का पानी इस टाइम पे बहुत ठंडा होता है, यू नो दैट राइट। और लोगों का ये था कि यार इतनी आफत थी तो क्यों ही करना है, मतलब उससे बढ़िया तो घर में बैठो, नेटफ्लिक्स देखो, टीवी देखो, आराम से अपना जो करना है करो, गेम खेलो, व्हाटएवर, चाय पियो, है ना, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, बिस्कुट खा लो, था ना। तो आई थिंक हमारे लिए वो वर्थ इट है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ जो लोग रिबेल करते हैं उनका क्या होता है थॉट, मैं जो समझ पा रहा हूँ जितना, कि दे लिसन टू समबडी कि अच्छा इसने बोला है कि डू व्हाट यू लव। उन्होंने 1 महीने तक वो करा, उनको रिजल्ट्स नहीं दिखे, इनफैक्ट उनको डिफिकल्टीज हुई। तो होता क्या है, मतलब एज फार एज आई हैव सीन पीपल, बिकॉज मैं भी काफी लोगों से बात करता रहता हूँ, खुद भी इन चीजों के बारे में सोचता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एंड आई हैव इंटरव्यूड मेनी पीपल एंड मेनी पीपल हु आर फुलफिल्ड इन देयर लाइव्स, हु आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइव्स, आई हैव सीन देम से दिस। व्हाई देन मेनी पीपल रिपेल फ्रॉम इट? व्हाट आई फील इज, वो क्या करते हैं, वो सुनते हैं कि डू व्हाट यू लव, then they go out in the world, they do what they love, expecting कि अच्छा हम करेंगे और बहुत मजा आ जाएगा, जिंदगी एकदम फेरी टेल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Whereas in reality जब आप शुरू करते हो वो काम करना तो it is more difficult, but मेरे लिए वो worth it है, वो जो पेन है that is worth it for me, right? So मेरे हिसाब से उन्होंने एडवाइस सुनी, उसको करके देखा एंड देन दे आर लाइक भाई इसमें तो बहुत दिक्कतें आ रही है, तो मे बी ये जो बंदा बोल रहा था ये झूठ बोल रहा था, मे बी दिस डज नॉट अप्लाई टू मी। देन दे आर लाइक नहीं अब जैसा चल रहा है सब चलने दो, ठीक है ना, मतलब मैं एक जॉब कर रहा हूँ, महीने के एंड में इतना पैसा आ जाता है, विच इज नॉट बैड। अगर किसी को वो करना है इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो ही एक बेटर ऑप्शन हो, हर किसी को ये नहीं है कि कुछ खुद का करना है या फिर वो, कई लोगों के लिए जॉब बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड आई थिंक उसके साथ साथ वट एवर यू आर डूइंग, चाहे आप एक जॉब कर रहे हो, चाहे आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो, एक बहुत ही स्टेबल कंपनी में कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ भी ना हो, फॉर एग्जांपल, जहां पे ठीक है आपकी स्टेबिलिटी है सब कुछ एंड यू आर ओके विद दैट, यू आर हैप्पी विद दैट लाइफस्टाइल, इट्स गुड। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो लाइफ में आपको फुलफिल करे, है ना। इवन इफ यू आर नॉट पेड टू डू दैट, यू आर रेडी टू डू दैट, राइट। इवन इफ आई हैव टू पे, आई एम लाइक भाई कोई बात नहीं मैं पे करने को, और उसके लिए अगर पैसा मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज है, जिसमें आपको मजा आ रहा है उसी के लिए अगर आपको पैसा मिल रहा है, दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। अगर तुम ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन अपने लिए ढूंढ पा रहे हो, मे बी वी शुड कीप एन ओपन माइंड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दिस, कि यार डिफिकल्टीज तो रास्ते में आएंगी, इट्स नॉट कि डू व्हाट यू लव एंड यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन वर्ल्ड, है ना। प्रॉब्लम्स तो इनफैक्ट ज्यादा आएंगी, रादर देन टेकिंग अ सेफ एंड सिक्योर पाथ, उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, बट आई थिंक इट माइट बी वर्थ इट इन द लॉन्ग रन। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट इट माइट बी वर्थ इट फॉर देम, सो दैट्स माय ओपिनियन। बेसिकली
आपको अंडरस्टैंड करना वो इम्पोर्टेंट है कि वो आपकी इंटरनल मोटिवेशन है या एक्सटर्नल मोटिवेशन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, फर्स्ट इज इंटरनल और सेकंड इज एक्सटर्नल। तो इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है? जो आपको इंटरनली सेटिस्फाई करती है, अंदर से आती है, कि अंदर से इच्छा होती है वो करने की। आप सेटिस्फाई हो जाते हो उसको करने के बाद। बट अगर आप वो एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से कर रहे हो तो मतलब आप लोगों के लिए कर रहे हो, आपकी जो आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, या फेम के लिए कर रहे हो, या फेम के लिए कर रहे हो। एक्चुअली सब लोग फेम के ही करते हैं, रिवॉर्ड पाने के लिए करते हैं, which is like okay also. Exactly, it's okay. एक्सटर्नल मोटिवेशन भी इम्पोर्टेंट होती है, but only external might not be sustainable in the long run because it might fade away. वो जो लाइफ का जो एक बैलेंस चल रहा है वो बहुत इजी हो जाएगा। काफी अच्छा पॉइंट था ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन वाला। आई थिंक दिस इज समथिंग टू टेक अवे। सो गाइस, मैंने सोचा आप बोर हो गए होंगे तो थोड़ी सराउंडिंग चेंज करते हैं। कौन वो तुम्हारी जिंदगी में लोग थे जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे टफ टाइम्स में होल्ड करा एंड दे हेल्प यू गो थ्रू दोस टफ टाइम्स एंड ग्रो इनटू अ बेटर पर्सन? फर्स्टली गॉड, मैं बहुत बिलीव करती हूँ गॉड में, और सेकंड माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली, एंड सबसे इम्पोर्टेंट माय फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ख्याति शर्मा। तो उन्होंने बचपन से ही मेरे एथलेटिक्स के टाइम से ही उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है, मेंटली, फिजिकली। शी इज लाइक माय सपोर्ट सिस्टम। जो मेरे को टीचर्स मिले हैं, जो मेरे यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं या जो मेरे स्कूल में टीचर रही हैं मिसेस रेनू कटारिया, उन्होंने ही मुझे स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट डेवलप करा था। जितने भी मेरे कोचेस रहे बीच में और जिनसे भी मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय कोचेस, एवरीवन, माय फैमिली, माय पेरेंट्स। We should always be grateful for, you know, the people who have helped us, and because that definitely plays a major role in our growth. चलो वापस चलते हैं। And I would like you to give 3 takeaways to our audience. Students 11th-12th में है या फिर अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, अगर तुम्हें 3 एडवाइस देनी हो, like if you were to give only 3 takeaways to them, तो वो क्या होंगे? फर्स्ट, just believe in yourself. Second advice, just do it. Don't think about anything. Whatever you like, just do it. Just attempt it once at least. कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा एक बार आपका ट्राई मिस होगा, गलत होगा, कभी ना कभी तो सही होगा। नंबर 3 is a little progress every day adds up to big result. चाहे थोड़ा थोड़ा ही करो, किसी भी चीज में थोड़ा थोड़ा करो तो वो एक दिन आपको एक बड़ा रिजल्ट देगा फॉर श्योर। बिल्कुल। I would like to add one point to this. जैसे तुमने सेकंड पॉइंट में बोला कि बहुत ज्यादा मत सोचो कि मैं फेल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज क्या है ना, मे बी वो हमारा स्कूल सिस्टम जिस तरीके से डिजाइंड है वो हमें ये सिखाता है कि यू डोंट हैव टू फेल। लाइक फेल होने पे बच्चे को डांटा जाता है, बोला जाता है कि अरे ये तो, मतलब वो एक ऐसे करके उसको अलग कर दिया जाता है कि अरे ये तो फेलियर है। कोई अगर 8th क्लास में मैं हूँ और कोई रिपीटर है तो बड़े लोग भी बच्चों को यही समझाते हैं कि अरे उन बच्चों के साथ ज्यादा बात मत करो, किसके साथ रहो, केवल टॉपर्स के साथ रहो, है ना। स्कूल सिस्टम ऐसे डिजाइन है कि इट मेक्स यू फियर फेलियर, राइट, कि आपको डर लगने लग जाए फेलियर से एंड यू आर लाइक भाई गलती नहीं करनी है, फेल नहीं होना है, चाहे कुछ हो जाए मुझे फेल नहीं होना है। वेयर आई जेन्युइनली फील कि लाइफ में अगर कुछ भी ढंग का करना है ना, कुछ भी बड़ा करना है, कुछ भी फुलफिलिंग करना है अपने लिए और लोगों के लिए, तो आई थिंक फेल तो होना ही पड़ेगा, कई बार होना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ प्रोग्रेस, राइट। और ये एक बहुत बेसिक चीज है। सक्सेस नॉट ऑलवेज बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस, फेलियर भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सक्सेस आपको मोटिवेट भी करती है। अगर आप सक्सेस की हैबिचुअल हो जाते हो तो फेलियर को कभी कभी फेस करने में बहुत डिफिकल्टीज रहती है। हम डरे नहीं एंड वी जस्ट डू इट। जैसे तुमने बोला कि बहुत ज्यादा मत सोचो, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि यार अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो गया, हो गया तो हो गया, लोग बोलेंगे 2 महीने वेस्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ तो करा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ कर लो, मतलब कई बार ये होता है कि हमें थोड़ा सा कॉशियसली किसको हाँ बोलना है किसको ना बोलना है वो सोचना पड़ता है, बिकॉज अगर हमारी प्लेट में 100 चीजें होंगी तो शायद हम एक भी चीज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली देयर इज अ बैलेंस दैट इज रिक्वायर्ड। एट द सेम टाइम आई फील कि ओवर थिंक करना एंड देन नॉट एग्जीक्यूटिंग इज जस्ट बिकॉज यू फील कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, I think that's not a very good way of going in life, है ना। तो निधि, anything else you would like to say to our audience? Follow my page. Follow my page. Follow her, हाँ। Follow my page, हाँ। तो Instagram पे निधि कंटेंट डालती रहती है, she uploads videos on Canopolo, white water, वो सब डालती रहती है, slalom, my personal life. Yeah. Definitely follow her. तो निधि फिर वहीं चलते हैं जहाँ पे इंट्रो शूट करा था, अपना आउटरो शूट करने। So guys, I hope you enjoyed watching the video. If you did, don't forget to subscribe my channel and follow her on Instagram. और मुझे भी मन हो तो फॉलो कर लेना Instagram में। बाकी उसके अलावा निधि कुछ बोलना चाहोगे एंड में? बस खुश रहो, enjoy your life, fly like a free bird. Yes. That's it. So fly like a free bird, dance like a free soul, enjoy like a free spirit, and yeah, keep learning, keep growing, and keep traveling, keep enjoying your life, and yeah, that's it.